अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्ग दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता कल हमने ज़कात के मक़ासिद को समझा था कि ज़कात के अदा करते वक्त हमारे सामने 3 मक़ासिद उसके रहना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये ज़कात का मकसद हमारे सामने रहे कि जिस तरह से इबादत बदनी हम करते हैं तो इबादत माली भी हम अदा कर रहे हैं। यानी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको माल दिया है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ समझकर अल्लाह की मखलूक में उसको तकसीम कर रहे हैं। और आखिर में बात ये हुई थी कल कि ज़कात का मकसद ये है कि हमारे अंदर से कंजूसी ख़त्म हो जाए, हमारा दिल बड़ा हो जाए, हम खर्च करने की जगहों पर खुश दिली से खर्च करने वाले बन जाए। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम है सखावत, दरिया दिली। बस जो शख्स सखी होगा, यानी खर्च करने की जगहों पर खुले दिल से खर्च करने वाला होगा, तो वो उस दरख्त की एक टहनी पकड़ेगा और जन्नत में चला जाएगा। और इसी तरह बुख्ल कंजूसी एक दरख्त है जहन्नम का, जिसकी जड़ें जहन्नम में है, जहन्नम में उगा हुआ है। वो जो भी कंजूस होगा, खर्च करने की जगहों पर खर्च नहीं करेगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो उसकी एक टहनी पकड़ेगा और जहन्नम में चला जाएगा। और दोस्तों यकीनी बात ये होकर रहेगा, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में इसको बयान किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात ऐसी ही नहीं होती, बल्कि वो मिन जानिबिल्लाह यानी अल्लाह की तरफ से होती है। तो दोस्तों, इस आदत को पैदा करने के लिए जो सबसे मौसर अमल है वो ये है कि हम अपनी ज़कात को बराबर हिसाब करके निकालें, तो इंशाअल्लाह सखावत वाली आदत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। इसी तरह कल एक हदीस हमने सुनी थी कि सुबह के वक्त फ़रिश्ते ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खर्च करने वाले के माल को और बढ़ा और रोक के रखने वाले के माल को तू भी रोक दे। हमारी मिसाल, उस्ताद एक मिसाल देते थे, बहुत अच्छी मिसाल है, समझ में आने वाली। ये हदीस जब बयान करते थे तो फरमाते थे कि उनके इलाके में, पालनपुर के इलाके में दूध का बिज़नेस होता है, भैंस पाली जाती है वहाँ पे, पालनपुरी भैंस बहुत मशहूर है। तो वो उसके ज़रिए से मिसाल देते थे कि अगर एक भैंस है और उसका दूध प्रॉपर वक्त पर रोज़ाना निकाला जाए तो वो अच्छी तरह दूध देती है और उससे नफ़ा ज़्यादा होता है। अगर हम ये सोचें कि एक भैंस है, इसका दूध एक साथ में 2-3 दिन के बाद निकालेंगे, तो हमारे उस्ताद कहते थे फिर वो भैंस उतना दूध दे नहीं पाती और फिर उसके अंदर बीमारियाँ पैदा होती हैं। एक भैंस जो है 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर रोज़ का उसका फ़िक्स होता है, वो हिसाब से दूध देती है। और रोज़ाना निकालेंगे तो वो बीमारियों से भी बचती हैं और वो प्रॉपर दूध देती हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने माल में से खर्च करने की जगहों पर खर्च करते रहेंगे तो अल्लाह की तरफ से भी हमारे ऊपर खर्च किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से भी जो आने वाला सिस्टम है वो चालू रहेगा। और अगर हमने बुख्ल और कंजूसी कर ली तो फिर अल्लाह की तरफ से भी हमारे लिए रोक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि कंजूसी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि तुमसे पहले लोगों को इसने हलाक कर डाला। पिछली उम्मतों के अंदर कंजूसी थी तो उनको जो है उस कंजूसी ने हलाक कर दिया, उनको ऐसी ऐसी बातों का हुक्म दिया, वो उस पर अमल करते गए। उनको रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म दिया, उन लोगों ने रिश्तेदारी तोड़ दी। और हदीस में बहुत सख्त अल्फाज है दोस्तों, बयान करने भी डर लगता है, इसलिए वो बयान नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी ने बहुत सारी चीज़ें इस हदीस में बताई कि उनको उसने ये करने का हुक्म दिया तो उन लोग ने वो कर दिया। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। दोस्तों एक इशारा दे देता हूँ कि उन्होंने अपनी महरमों से ज़िना कर दिया कंजूसी के चक्कर में। तो दोस्तों कंजूसी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको जो है ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ अल्फाज में कहा है, अल्लज़ीना यकनिदून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। उस दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनका सोना और चांदी इसके पतरे बनाएंगे और उनके पेशानियों पर, उनके पहलुओं पर, उनके पीठों पर उन पत्रों से दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वही है जिसको तुम लोग जमा करते थे। लिहाजा ये आयत जब नाजिल हुई है सहाबा किराम बहुत डर गए, क्योंकि सहाबा किराम दोस्तों आखिरत को लाइटली नहीं लेते थे, बल्कि आखिरत को वो लोग असल समझते थे और उसको दिल पर लेते थे। तो सहाबा बड़े फ़िक्रमंद हुए, सहाबा को ये लगा कि कोई भी माल जमा करने से ऐसा मसला है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सहाबा की फ़िक्रमंदी देखी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस मसले का हल निकालता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आयत नाजिल हुई है सहाबा किराम इससे बहुत डर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा माल खर्च कर देना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को क्लियर किया कि अगर उमर ऐसा होता था कि पूरा माल खर्च करने को अल्लाह कहता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मीरास के कवानीन क्यों बयान करता था। एक आदमी है जो करोड़पति आदमी है, वो अपनी ज़कात वगैरह सब अपने वक्त पर निकाल रहा है
अब उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही मीरास की तकसीम का हुक्म दिया है। तो अगर ज़कात निकाली जा रही है तो पहाड़ बराबर भी सोना है तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पकड़ नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर, बेहतरीन चीज़ बताओ जो जमा करनी चाहिए, बेहतरीन माल बताओ। आदमी सिर्फ सोना चांदी को, पैसे को माल समझता है, प्रॉपर्टी को माल समझता है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन माल जो तुम जमा कर सकते हो अच्छे अखलाक हैं, तुम अच्छी आदतों को अपनाओ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे माल से भी ज़्यादा महबूब है। फिर दूसरी चीज़ फरमाई कि नेक बीवी ये बेहतरीन माल है जिसको जमा किया जा सकता है। ऐसी नेक बीवी कि जब तुम उसको देखो तो उसके देखने से तुमको खुशी हो जाए, और ऐसी नेक बीवी कि जब तुम उसको किसी बात का हुक्म दो तो वो उसको फ़ौरन पूरा कर दे, और ऐसी नेक बीवी कि जब तुम घर पर ना हो तो वो तुम्हारे माल की, तुम्हारे आल औलाद की और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करें। ये बेहतरीन चीज़ है जिसको आदमी जमा कर सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें ज़कात से मुताल्लिक़। और एक चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाई है कि जो शख्स माल जमा करता है और उसकी ज़कात नहीं निकालता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क़यामत के दिन उसका ये हाल होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल को एक गंजे सांप की शक्ल दे देंगे। हदीस में आया 2 नुक्ते वाला सांप। मुहद्दिसीन ने कहा कि गंजा और 2 नुक्ते वाला सांप इसलिए ज़िक्र किया गया है क्योंकि जब सांप बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है तो उसके जो थोड़े थोड़े बाल होते हैं किसी सांप के, वो उसके मतलब गंजा हो जाता है, वो बाल निकल जाते हैं, उसकी जहर की वजह से उस पर असर हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तोक बनाकर वो सांप उसके गले में डाल दिया जाएगा और इस तरह से वो सामने उसके आ जाएगा तोक बनाकर, और वो कहेगा गलत फहमी में मत रहे, मैं कोई ओरिजिनल सांप नहीं हूँ, अना मालुक अना कंजुक, ये बात ध्यान में रख, मैं वही तेरा माल हूँ जिसकी तू ज़कात नहीं निकालता था, मैं वही तेरा ख़जाना हूँ तू जिसकी ज़कात नहीं निकालता था। तो उलमा कहते हैं कि ये सांप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर मुसल्लत करने की एक सज़ा क्यों दी? क्योंकि गुनाह जैसा होता है उसकी मुनासिबत से उसकी सज़ा होती है, नेकी जैसी होती है उसकी मुनासिबत से उसकी जज़ा होती है। तो एक आदमी, हम कहते हैं ना कि सांप बनकर जो है ख़जाने पे बैठा है, ना खुद इस्तेमाल करता है ना दूसरों को इस्तेमाल करने दे रहा है, तो गोया दोस्तों जो कंजूसी करता है वो सांप बन करके बैठा हुआ है अपने, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अज़ाब भी वैसे ही दिया है। तो ये हदीस भी जो है ना दोस्तों बड़े डरने की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसका यकीन नसीब फरमाए। अब एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि हम में से माशाल्लाह जब इतने सारे फ़ज़ाइल और इतने सारे हम वईद सुनेंगे तो इंशाल्लाह ज़कात ज़रूर निकालेंगे, और हर साल कोई ना कोई आता है और कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा हुआ, हमने ज़कात निकाली। अब जो है हम जब भी ज़कात निकालते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ हमारे जहन में होना चाहिए कि हमारी ज़कात कबूल हुई या नहीं हुई, इसको कैसे मालूम करेंगे। हमारे उस्ताद बहुत अच्छी मिसाल देते थे, कहने लगे कि अगर एक आदमी सफ़र में है या कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, मिसाल के तौर पर 5 दिन हो गए हमको गुस्ल करने नहीं मिला, कपड़े भी गंदे हैं और जो है हमारे जिस्म में जो पसीना आया था वो वहीं का वहीं है, और 5 दिन के बाद हमको जो है गुस्ल के लिए गर्म पानी अच्छा जो है इंतज़ाम हो गया, गुस्ल के लिए जो है तमाम सामान मैसर हो गए और हमने गुस्ल कर लिया, तो क्या होगा? आदमी एकदम फ्रेश हो जाएगा, अंदर से उसको एक खुशी महसूस होगी। जो लोग पाकीज़ा तबीयत होते हैं दोस्तों, अगर उनको एक दिन भी गुस्ल करने ना मिले तो उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको ऐसा लगता है क्या हो गया, खाने पीने की हर चीज़ें, माल दौलत हर चीज़ें, लेकिन अगर ये नेमत उसको नहीं मिली, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसको गुस्ल करने नहीं मिलता तो उसको अजीब एकदम बेचैनी हो जाती है। तो जो बेचैनी गुस्ल करने पर ख़त्म हो जाती है और आदमी एकदम फ्रेश हो जाता है, उसी तरह ज़कात अदा करने के बाद हमको अंदर से फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए। अगर ये बात हमारे अंदर आ गई तो समझो कि हमारा दिल खुल गया है, हमारी ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली है। हमारे अंदर जो है ज़कात अदा करने का क्या होना चाहिए? फ्रेशनेस आना चाहिए, हमारे अंदर निशात पैदा होना चाहिए। तो ये जो है एक बहुत अहम चीज़ है, ये भी बताता चलूँ आपको। इसी तरह दोस्तों रिवायत में आता है कि क़यामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग ज़कात निकालने को तावान समझेंगे, यानी एक टैक्स और फ़ाइन की शक्ल समझेंगे। इससे बचें। जैसे हम इनकम टैक्स बचाने के लिए सीए के पास जाते हैं और जो सीए जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे जो है टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, तो बाज़ लोग दोस्तों ज़कात बचाने के भी चक्कर में होते हैं, बाज़ लोग ज़कात बचाने के चक्कर में होते हैं और उनके अल्फाज से समझ में आ जाता है कि बचाने के चक्कर में है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मसला पूछने आया और वो ये बोले मौलाना इस पे ज़कात नहीं है ना, इस पे ज़कात, तो समझने का बचाने के चक्कर में। और जो लोग जो है लगाने के चक्कर में होते हैं उनके अल्फाज होते हैं मौलाना इस पर भी आएगी ना ज़कात। समझ में आ रही बात? और एक मैं बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ज़कात के बारे में, तो एक बात मैं अक्सर देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जितना माल दिया है ना उतना जो है वो ज़कात बचाने के चक्कर में रहता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पर उसकी वजह भी है, वजह भी मैं आपको बताता चलता हूँ। अभी किसी के पास मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये है ज़रूरत से ज़्यादा जिस पर उसकी ज़कात आ रही है, उसमें से उसको निकालना है 2,500 रुपये। तो 1 लाख रुपये पे 2,500 निकालना आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपये है। कितना है? 1 करोड़ रुपये उसके पास मौजूद है। अब इस पर ज़कात कितनी निकलेगी? 2.5 लाख निकलेगी ना। तो वो सोचता है 2.5 लाख रुपये दूँ मैं।
अरे ये भी सोच कि अल्लाह ने तेरे को 1 करोड़ भी तो दिया है। एक आदमी के पास 10 लाख रुपये तो उसकी 25,000 ज़कात निकलेंगी। तो सोचेगा 25,000 में तो क्या क्या आ सकता है, 25,000 निकालूं। अरे तो ये भी तो सोच कि अल्लाह ने तेरे को 10 लाख रुपये दिया है। 1 लाख रुपये के 2,500 निकालने में एकदम आदमी नॉर्मल रहता है, क्या मसला है, अल्लाह के लिए क्या है, अल्लाह के लिए निकाल देंगे। तो जिसके पास माल होता है वो उतना जो है गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। अभी एक आदमी के पास बेतहाशा माल है, उसके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, हर चीज़ है, तो वो हिसाब किताब नहीं करता। मौलाना अपन तो बगैर हिसाब के निकालते हैं, क्या देखने का, अल्लाह के लिए क्या हिसाब करने का है, ज़्यादा ही निकालते होंगे। तो दोस्तों ये गलतफहमी है कि हम बगैर हिसाब के निकालते, ज़्यादा ही निकालते। हिसाब करेंगे तो समझ में आएगा कितनी ज़्यादा निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़रूरत से, अभी इंशाल्लाह मसाइल आएंगे कल से, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं। हम जो है रहता घर है वो तो हमारी ज़रूरत का है, हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई घर लिए है, हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई दुकान लिए है, लेने के टाइम पे तो लाखों में लिए थे, अब करोड़ों की हो गई उसकी वैल्यूएशन। तो दोस्तों करोड़ों पे ज़कात आएगी, समझ में आ रही बात। जो मौजूदा वैल्यूएशन है उसके ऊपर ज़कात आएंगी, इसलिए हम हिसाब किताब करके ज़कात निकालें। वरना क्या होता है दोस्तों, मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं और आदमी सोचता है भाई हम तो जो है ना दूध के धुले हुए हैं, फिर भी क्यों मुसीबतें आ रही है, उसको ये पता ही नहीं रहता कि हमारे से गड़बड़ क्या हो रही है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने ज़कात इस साल निकालनी है वो बिल्कुल अपना हिसाब किताब करके हर चीज़, अगर बयान से तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं हर चीज़ को बयान करूँगा, एक छोटे छोटे मसले को कि इस पे ज़कात आएंगे किस पे नहीं आएंगे, तो आपको समझ में तो आ जाएगा। उसके बावजूद ना समझ में आए तो पूछ करके और पूरा हिसाब करके लिख करके ज़कात निकालें इंशाल्लाह। फिर ऐसी बरकत होगी कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने जो माल दिया है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा साल वो डबल हो जाएगा। जैसे स्कीम दिखाते ना बैंक वाले और शेयर मार्केट वाले, आजकल बहुत सारे जो फ़ोन में आते हैं कि पैसा डबल करो, तो ये मैं स्कीम आपको दिखा रहा हूँ कि अल्लाह के ख़जाने में जमा करो, इसमें कोई धोखा नहीं है, इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। और डबल ना भी हुआ दुनिया के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में इतना देंगे हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अक्सर दुनिया की स्कीम के अंदर आदमी धोखे में आ जाता है, फेल हो जाता है, लेकिन इस स्कीम में इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम कल निसाब और साहिब निसाब किसको कहते हैं वो समझेंगे, सुनेंगे, इसको भी समझना ज़रूरी है। ये समझ लिए तो ज़कात के आइंदा मसाइल हमको पूरे समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।